कन्या राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आने वाला है, क्योंकि शनि अब आपकी राशि से 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर वर्ष 2025 से 2028 तक प्रभावी रहेगा, जिसके चलते आपके जीवन के कई पहलुओं में बदलाव देखने को मिलेगा। विशेष रूप से विवाह से जुड़े मामलों में इसका प्रभाव स्पष्ट रहेगा, चाहे आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ हो या आप पहले से ही वैवाहिक जीवन जी रहे हों। इसके अलावा शनि का यह गोचर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्तों, साझेदारियों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी असर डालेगा। लगभग 2.5 साल यानी 2 साल 6 महीने और 4 दिन तक शनि मीन राशि में रहेंगे, जिससे आपके लिए नई परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। न्याय के देवता शनि का यह गोचर 30 साल बाद बन रहा है, जो आपके लिए विशेष परिणाम लेकर आएगा। यदि अब तक शनि आपकी राशि से 6ठे भाव में थे, तो उनकी यह स्थिति समाप्त हो रही है और 7वें भाव में प्रवेश के साथ ही नए प्रभाव शुरू होंगे। इस बदलाव को समझने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आप इस अवधि का पूरा लाभ उठा सकें। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उनकी स्थिति में एक बड़ा बदलाव आएगा। अब तक शनि अपनी स्वगृही कुंभ राशि में विराजमान थे, लेकिन जल्द ही वे गुरु की राशि में गोचर करेंगे। यह परिवर्तन 2 चरणों में होगा, लेकिन इसे शनि की ढैया नहीं माना जाता, क्योंकि ढैया का प्रभाव केवल तब होता है जब शनि किसी राशि से 4थे या 8वें स्थान पर होते हैं। कन्या राशि के लिए शनि 7वें भाव में रहेंगे, जिसे कहीं कहीं शास्त्रों में कंटक शनि भी कहा गया है। इस दौरान शनि तांबे के पाए पर स्थित माने जाएंगे, जिसका असर संबंधों, साझेदारी और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर पड़ेगा। यदि आप इस परिवर्तन को ध्यान में रखना चाहते हैं, तो इसे 2 भागों में समझ सकते हैं। पहला चरण 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक रहेगा और फिर शनि पुनः 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक इसी स्थिति में रहेंगे। इस पूरे समय के दौरान शनि का प्रभाव गहराई से अनुभव किया जाएगा, इसलिए इससे जुड़े बदलावों को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि गुरु और शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, बल्कि संभव रखते हैं। इस कारण मीन राशि में शनि के प्रभाव को अत्यधिक नकारात्मक नहीं माना जाता। लेकिन यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है, तो यह गोचर आपके लिए विशेष मायने रखता है। आपकी चंद्र राशि वही होती है जहां कुंडली में चंद्रमा अंकित होता है। यदि यह 6ठे स्थान अंक 6 पर स्थित है, तो आपकी राशि कन्या मानी जाएगी। अब जब शनि चंद्र कुंडली के 7वें भाव में प्रवेश करेगा, तो इसके प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किए जाएंगे। शनि को उसकी धीमी गति और सूर्य से अधिकतम दूरी के कारण यह नाम दिया गया है। इस ग्रह को समस्त राशियों की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 30 साल, सटीक रूप से 29.46 वर्ष लगते हैं, क्योंकि यह सूर्य से लगभग 1427 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। इसी धीमी गति के चलते यह प्रत्येक राशि में लगभग 2.5 साल तक ठहरता है। इसकी तुलना में चंद्रमा किसी राशि में केवल 2.25 दिन, सूर्य 1 महीने और गुरु लगभग 1 वर्ष तक रहता है। इस प्रकार शनि का यह गोचर लंबी अवधि तक आपके जीवन में बदलाव लाने वाला होगा, जिसे समझना और उसके अनुसार तैयार रहना आवश्यक है। शनि जब किसी राशि में प्रवेश करता है, तो वह वहां लगभग 2.5 साल तक ठहरता है और अब तक वह आपकी राशि से 6ठे भाव में था। इस दौरान जो प्रभाव आपको महसूस हुए, उन्हें आप चाहें तो कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि जब कुंडली में पहले भाव में 6ठे अंक के साथ चंद्रमा स्थित हो, तो इसका अर्थ है कि आपकी चंद्र राशि कन्या है और शनि अब आपके 7वें भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के साथ ही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें भाव, 7वीं दृष्टि से लग्न और 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। यह दृष्टि किस तरह के परिणाम देगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। चूंकि यह योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है, इसका प्रभाव भी विशेष रूप से अनुभव किया जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जैसे ही शनि सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, उसके परिणाम कब और कैसे दिखाई देने लगेंगे। 2025 से 2028 तक यह गोचर प्रभावी रहेगा और इस अवधि के दौरान आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से विवाह संबंधी प्रस्तावों का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो सकता है। इन सभी पहलुओं को गहराई से समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है और अब तक विवाह के प्रस्ताव नहीं मिल रहे थे, तो आने वाला समय नई संभावनाएं लेकर आएगा। कई जातकों की कुंडली में अनुकूल योग होने के कारण उनका विवाह पहले ही संपन्न हो चुका है, या वे विवाह की योजना बना रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अभी तक उपयुक्त रिश्ते नहीं मिले हैं, उनके लिए यह परिवर्तन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। 29 मार्च 2025 से शुरू हो रहे इस गोचर के बाद धीरे धीरे विवाह योग प्रबल होंगे और नए रिश्तों के अवसर सामने आने लगेंगे। विशेष रूप से प्रेम विवाह के इच्छुक जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। यदि आप अपने रिश्ते को पारिवारिक स्वीकृति दिलाना चाहते हैं, तो इस अवधि में बातचीत करना अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इस समय में नए मित्रता संबंध भी विकसित हो सकते हैं, जो आगे चलकर प्रेम संबंधों में परिवर्तित होने की संभावना रखते हैं। संक्षेप में, यह परिवर्तन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो विवाह और संबंधों को लेकर किसी स्पष्ट दिशा की प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले समय में आपके जीवन में नए संबंध बनने की संभावनाएं प्रबल हो सकती हैं, चाहे वह कार्यस्थल हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो या कोई अन्य सामाजिक दायरा। कोई व्यक्ति विशेष आपको पसंद आ सकता है या आपके प्रति आकर्षण दिखा सकता है। यदि आप पहले से ही वैवाहिक जीवन में हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखना इस समय विशेष रूप से आवश्यक होगा, क्योंकि शनि की उपस्थिति छोटी छोटी परेशानियां भी उत्पन्न कर सकती है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो रिश्तों में अनावश्यक तनाव आ सकता है। इसलिए प्रेम और समझदारी से जीवन साथी के साथ रहना अधिक लाभकारी होगा। यह चाहे पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहेगा कि वे अपने रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें। वर्तमान में शनि सप्तम भाव में तांबे के पाए पर स्थित है और इस स्थिति को मध्यम प्रभाव देने वाला माना जाता है। यदि कोई जानकारी स्पष्ट न हो तो इसे ध्यानपूर्वक समझ लें। शनि आपकी राशि से सप्तम भाव में तांबे के पाए पर रहेगा, जो रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। इस गोचर का प्रभाव मध्यम रहेगा, इसलिए जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापार में साझेदारी के योग बन सकते हैं, लेकिन यदि पहले से पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो सतर्कता बरतना जरूरी होगा, ताकि किसी भी तरह की अनबन से बचा जा सके। यह समय व्यवसाय में बदलाव करने, नई तकनीकों को अपनाने या किसी नए पहलू को जोड़ने के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। संतान की शिक्षा और करियर में प्रगति के योग प्रबल रहेंगे, जिससे उनकी उपलब्धियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्य के होने की संभावना भी बन रही है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। यदि किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं तो बेहतर होगा कि उससे दूरी बनाए रखें और अनावश्यक विवादों में पड़ने से बचें। व्यर्थ की बहस या झगड़े में न उलझें, बल्कि अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। शनि के प्रभाव से स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। यदि स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस हो या किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही हों, तो संयम और सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। इस गोचर के प्रभाव से संतान की लंबी यात्रा के योग बन सकते हैं, जिससे वह कुछ समय के लिए आपसे दूर रह सकती है। यदि संतान आपके ही शहर में रहती है, तो भी कार्य या शिक्षा के कारण आपके बीच दूरी बढ़ सकती है। वहीं यह भी संभव है कि आप स्वयं किसी व्यावसायिक या नौकरी से जुड़े कारणों से दूरस्थ स्थान पर रहने लगें। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में भी दूरी बढ़ने की संभावना हो सकती है, इसलिए जीवन साथी के साथ संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। यदि आपका विवाह हो चुका है
तो जीवनसाथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, खासकर यदि पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई है। इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना ही आपको सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। इस समय यदि किसी वित्तीय योजना में लोन लेने की सोच रहे हैं तो केवल उतनी ही राशि उधार लें जितनी आप सुगमता से चुका सकें। 7वें भाव में स्थित शनि लोन प्राप्ति के योग बना सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक होगा कि आप अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करके ही निर्णय लें। कन्या राशि के कई जातक इस अवधि में ऋण लेंगे, परंतु यह समझना जरूरी है कि पंचम और षष्ठ भाव का स्वामी शनि जब सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सोच समझकर वित्तीय फैसले लेने की आवश्यकता होगी। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, जहां वृषभ राशि स्थित है, जो शुक्र की राशि मानी जाती है। चूंकि शनि की दृष्टि मित्र ग्रह के घर पर है, इसलिए यह उतनी नकारात्मक नहीं होगी, बल्कि समझदारी और व्यावहारिक सोच को बढ़ावा दे सकती है। इस प्रभाव के चलते आप अपने कार्यों में अधिक चतुराई और धैर्य का परिचय देंगे, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और भी मजबूत होगी। इस समय आपकी सतर्कता और बुद्धिमानी पहले से अधिक बढ़ेगी, जिससे आलस्य दूर होकर निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। खासतौर पर ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार का सहयोग या लाभ मिलने की संभावना है, चाहे वह मामा हो या नाना। यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं तो इस गोचर में सफलता के योग बनते दिख रहे हैं। हालांकि पहले भी शनि की स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल नहीं थी, फिर भी हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न हो सकता है। यदि आप चाहें तो पिछले 2.5 वर्षों के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, जिससे यह समझने में मदद मिलेगी कि यह गोचर किस तरह प्रभाव डाल रहा था। वैसे भी हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग होती है और गोचर का प्रभाव एक जैसा नहीं होता, क्योंकि दशाओं की स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी की कुंडली में गोचर अनुकूल है लेकिन दशा प्रतिकूल चल रही है, तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को समझदारी और सावधानी से आगे बढ़ाना ही उचित रहेगा। जो लोग नई योजनाओं पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। जागरूक रहेंगे तो सेहत से जुड़ी समस्याओं पर नियंत्रण बनाए रख पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वह पीएचडी, एमफिल, एमबीए जैसी उच्च डिग्रियां हों या फिर कोई अतिरिक्त प्रमाण पत्र कोर्स। पढ़ाई में जुटे कन्या राशि के जातकों को भी इस गोचर का लाभ मिल सकता है और विदेश यात्रा के योग भी बनते दिख रहे हैं। हालांकि छोटे या बड़े भाई बहनों के साथ हल्के फुल्के मतभेद हो सकते हैं, इसलिए रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आवश्यक होगा। जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया है, इस समय आपकी बुद्धिमत्ता और सतर्कता बढ़ेगी, लेकिन आवश्यकता से अधिक चतुराई दिखाने से पारिवारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि संयम और समझदारी से काम लिया जाए तो यह गोचर आपके लिए कई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। इस समय आपकी धार्मिक प्रवृत्तियों में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि का संबंध धर्म और आध्यात्म से भी जुड़ा है। धार्मिक यात्राओं के योग बन सकते हैं और आप अपने भाग्य में सुधार के लिए नए प्रयास कर सकते हैं। चंद्र कुंडली के नवम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण वृषभ राशि में प्रभाव पड़ेगा, जिससे आध्यात्मिकता और आस्था में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं। बड़े अधिकारियों से सम्मान प्राप्त होने की संभावना है, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं। यदि आप किसी कंपनी या फर्म में कार्यरत हैं तो उच्च अधिकारियों से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो कमर और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें। इस दौरान विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। भाग्य को प्रबल बनाने के लिए मेहनत करना अनिवार्य होगा और इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन बिना सोचे समझे नौकरी में बदलाव करने से बचें। व्यापारियों के लिए भी यह स्थिति अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक आरण लेने से बचें, क्योंकि यह भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। इस दौरान किसी भी कार्य में सावधानी बरतना आवश्यक होगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं।
ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। साथ ही पैतृक संपत्ति से भी किसी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। अब जब शनि चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेगा तो उसकी सीधी दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी और आगामी 2.5 वर्षों तक यह प्रभाव बना रहेगा। आमतौर पर शनि की दृष्टि को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध एवं शनि एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, इसलिए इस दृष्टि का प्रभाव उतना नकारात्मक नहीं होगा। शनि आपकी जन्म राशि यानी लग्न को देखेगा, जिससे यह समय कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। इस गोचर के प्रभाव से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, हालांकि मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। संयम और धैर्य बनाए रखना इस अवधि में सबसे अधिक आवश्यक होगा, ताकि निर्णयों में संतुलन बना रहे और सफलता सुनिश्चित हो सके। इस अवधि में आपके स्वभाव में गंभीरता का प्रभाव देखने को मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होगा कि पारिवारिक चर्चाओं में आप अत्यधिक संजीदा हो जाएंगे या कार्यस्थल पर भी गहन विचारों में डूबे रहेंगे। साथ ही स्वभाव में एक तीव्रता भी बनी रह सकती है, जिससे कभी कभी चिड़चिड़ापन या रूखापन आ सकता है। आपका रवैया कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर बात करनी है तो करेंगे, वरना नहीं। हालांकि इस समय आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आएगी और आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। पारिवारिक विवादों से दूरी बनाकर चलना बुद्धिमानी होगी। माता पिता, भाई बहनों या किसी भी करीबी के साथ अनावश्यक बहस में न उलझें। कम बोलना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना अधिक फायदेमंद रहेगा। हालांकि आपकी तीव्र बुद्धि और साहस के बल पर कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। वाहन चलाते समय सतर्क रहें, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर बनी हुई है और यह संकेत देता है कि थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक होगा। प्रबंधन कौशल बेहतर रहेगा, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से संभाल सकेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, उसे बेहतरीन तरीके से प्रबंधित करने की क्षमता आप में रहेगी। यदि आप राजनीति में सक्रिय हैं और कन्या राशि के जातक हैं, तो यह समय आपके लिए सफलता लेकर आ सकता है। राजनीतिक व्यक्तियों को लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। वहीं यदि आप सामाजिक या धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं, तो भी सफलता के अवसर बनेंगे। जो भी काम हाथ में लेंगे, उसे पूरी निष्ठा और व्यवस्थित रूप से पूरा करेंगे। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। इस समय चुगली करने या किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर आगे बढ़ाने से बचें। चाहे यह दफ्तर की राजनीति हो, समाज से जुड़ा कोई मुद्दा हो या पारिवारिक परिस्थितियां, अगर आप किसी की बात इधर उधर करेंगे तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। वर्तमान समय में आपके शब्दों का सीधा प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा। जो कहेंगे वही करेंगे। इसलिए सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण बनाए रखें, क्योंकि अच्छे कार्यों का फल निश्चित रूप से अनुकूल रहेगा, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण मुश्किलें बढ़ा सकता है। यदि शनि के प्रभाव को गहराई से समझें, तो यह ग्रह न्याय और संतुलन का प्रतीक है। शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करता, बल्कि कर्मों के अनुरूप परिणाम देता है। अगर गलत रास्ता अपनाएंगे या अनैतिक कार्य करेंगे, तो परिणाम तुरंत ही देखने को मिलेंगे, जबकि ईमानदारी और सही तरीके से किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। यदि आप सत्यनिष्ठ बने रहेंगे, तो शनि का प्रभाव आपको सकारात्मक फल प्रदान करेगा। विरोधी भी शांत होंगे और यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है, तो उसमें भी राहत मिलने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। लेकिन इस समय जरूरत से ज्यादा चतुराई या चालाकी दिखाना हानिकारक हो सकता है, इसलिए किसी को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति से बचें। शनि की दशम दृष्टि भी सक्रिय होगी, क्योंकि यह सप्तम भाव में गोचर कर रहा है, जिससे इसका प्रभाव कुंडली के चौथे भाव पर भी पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली कन्या लग्न की है, तो इस फल की व्याख्या इसी दृष्टिकोण से करनी होगी। हालांकि ज्योतिषीय दृष्टि से गोचर का प्रभाव मुख्य रूप से राशि से देखा जाता है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि लग्न कुंडली में भी शनि सप्तम भाव में गोचर करेगा, जिससे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। शनि के सप्तम भाव में गोचर करने से जीवन में विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे
और इसकी दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से कुछ सकारात्मक परिवर्तन भी सामने आएंगे। चंद्र कुंडली में इस स्थान पर धनु राशि स्थित है, जिसका स्वामी बृहस्पति है, और बृहस्पति तथा शनि एक दूसरे के प्रत्यक्ष शत्रु नहीं होते, जिससे इस अवधि में माता से लाभ मिलने के संकेत है। आपका मन पूरी तरह से आपकी इच्छाओं के अनुसार चलेगा। जो भी योजना बनाएंगे उसी दिशा में कदम बढ़ाने का मन करेगा। इस समय संपत्ति से जुड़े शुभ योग भी बन रहे हैं। नए घर के निर्माण या किसी भूमि खरीदने की संभावना प्रबल हो सकती है। इसके अलावा यदि आप लंबे समय से अपने मनपसंद वाहन को खरीदने की सोच रहे थे, तो यह समय उस इच्छा को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। यात्राओं की रुचि भी इस दौरान बढ़ेगी, जिससे नए स्थानों पर जाने, पर्यटन का आनंद लेने और बाहरी वातावरण में अधिक समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं इस अवधि में बनी रह सकती हैं और उनके कार्यों को लेकर आपको अतिरिक्त भागदौड़ करनी पड़ सकती है, चाहे वह उनकी शिक्षा से जुड़ा हो या किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय से संबंधित हो। उनकी व्यस्तता भी बढ़ेगी और इसके चलते आपको भी उनके साथ सक्रिय रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य के संदर्भ में विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो पहले से ही फेफड़ों या सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे अस्थमा, टीबी या अन्य श्वसन विकार। ठंडी चीजों से बचाव करें, फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस समय आपके रहन सहन में भी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे घर में सुख सुविधाओं का विस्तार होगा और भौतिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ेगी। इसके साथ ही जैसा कि पहले भी संकेत दिया गया था, घर से दूर रहने की संभावनाएं बन सकती हैं, चाहे वह कामकाज की वजह से हो या किसी अन्य कारण से। अब धन से संबंधित फैसले आप अधिक योजनाबद्ध तरीके से लेंगे, सोच समझकर निवेश करेंगे और अपनी वित्तीय स्थिति को संतुलित रखने का प्रयास करेंगे। हालांकि अत्यधिक आरण लेने से बचना होगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा उधार भविष्य में चुकाने में परेशानी खड़ी कर सकता है। इस समय अनावश्यक शत्रुता या टकराव से भी दूर रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। सेहत की दृष्टि से यदि आपको पहले से ही किसी भोजन से असुविधा होती है, तो उसकी अनदेखी करना अब परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए खान पान में अनुशासन जरूरी रहेगा। वजन बढ़ने की प्रवृत्ति वाले लोगों को भी अब अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। विशेष रूप से जिन लोगों को गुर्दे से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे किडनी स्टोन या मूत्राशय संबंधित कोई दिक्कत, उन्हें इस अवधि में अपनी सेहत पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि शनि का सप्तम भाव में गोचर इन समस्याओं को प्रभावित कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि इस समय आपको कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप सोच सकते हैं कि यह उपाय कैसे हुआ, लेकिन यही सबसे प्रभावी तरीका है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। संतुलित आहार का पालन करें, क्योंकि गलत खानपान से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और पारिवारिक विवादों से खुद को दूर रखें, खासकर भाई बहन या रिश्तेदारों के बीच किसी अनावश्यक बहस में न उलझें। आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहें, बेवजह कर्ज लेने से बचें, क्योंकि बाद में उसे चुकाने में कठिनाई हो सकती है। अगर विशेष उपायों की बात करें तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा, जिससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। इसके अलावा शनिवार के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से भी शनि का सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा, जिससे जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा। यदि आपके पास पुराने वस्त्र हैं तो उन्हें जरूरतमंदों को दान करें और यदि संभव हो तो नए कपड़े देकर किसी की सहायता करें। इससे न केवल उनका भला होगा बल्कि आपको भी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। साल में कुछ बार, विशेष रूप से शनिवार के दिन, यह दान अवश्य करें। इसके अलावा हर शनिवार किसी गरीब, विकलांग, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना अत्यंत लाभकारी रहेगा। ऐसे लोगों की सेवा करने से शनि से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं।
यदि आपके जीवन में शनि का प्रभाव बाधाएं उत्पन्न कर रहा है तो यह उपाय उन समस्याओं को कम कर सकता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगा हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहें। आने वाले समय में और भी उपयोगी विषयों पर चर्चा होगी, इसलिए जुड़े रहें। धन्यवाद।